हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ वैरीनाशक काली कवच के ऊपर। ये वीडियो बनाने का मेरा खास प्रयोजन ये है कि इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले हमारे कुछ साधक मित्र हैं जिनकी अपने क्षेत्र में तंत्र में काफ़ी तूती बोलती है। वो आए हमारे पास में और उनके कुछ शत्रु थे और उन्होंने वैरीनाशक काली कवच का प्रयोग किया था उनके ऊपर, परंतु उन्हें इसका कोई विशेष परिणाम नहीं मिला। तो चर्चा इसी विषय पर हो रही थी कि आखिर कारण ऐसा क्यों हुआ, जबकि उनके अनुसार उन्होंने सिद्धि भी कर रखी थी। और जैसा मैंने बताया कि वो काफ़ी जो साधक लोग हैं काफ़ी अच्छे स्तर के साधक लोग हैं, अपने क्षेत्र में उनका काफ़ी दबदबा है और उनके गुरु भी जो हैं वे नामी गिरामी गुरु हैं और तंत्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त गुरु हैं। तो सिद्धि करने के बाद भी उनके शत्रुओं के ऊपर वैरीनाशक काली कवच का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसी पर चर्चा चल रही थी तो मैंने उनसे एक प्रश्न कर लिया जो उन्होंने बताया। उसके पूछने के बाद में कि आप ये बताइए कि इसमें माता काली का कौन सा स्वरूप जो है वो चलता है। तो उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब उस तरह के साधकों के पास में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो फिर इसके बाद मैंने जो है काफ़ी वैरीनाशक काली कवच के बारे में जो सोशल साइट्स हैं उनके ऊपर देखना शुरू किया कि किसी ने कुछ बताया हो। सबने ये तो बता रखा है कि इसका आप ऐसे सिद्धि कर लीजिए, इतने जाप कर लीजिए, ऐसे पाठ कर लीजिए, ये हवन कर लीजिए, प्रयोग विधि में भी वही, सिद्धि विधि में भी वही। तो परंतु जो इसके अंदर के गूढ़ रहस्य हैं उसमें से किसी एक रहस्य पर भी किसी ने बात नहीं करी है। यदि करी होती तो मेरे को वीडियो बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब कारण कोई भी हो, वो बताना ना चाहते हों या उन्हें पता ना हो, इस बात में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो मैंने सोचा कि जब वैसे साधकों को नहीं मालूम है जिन्होंने हमसे वार्तालाप करी थी, तो जो भी लोग वैरीनाशक काली कवच का उपयोग करते हैं या सिद्धि करते हैं, करना चाहते हैं, या प्रयोग भी जो कह लीजिए वो करते हैं, तो उनको फिर क्या ही पता होगा और इस विषय में ज्ञान होना चाहिए। तो इसी विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को वैरीनाशक काली कवच के बारे में सभी तो नहीं परंतु ऐसे कुछ गूढ़ विषय और गूढ़ रहस्य बताऊंगा जो कि आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। प्रथम तो सभी लोग जैसे जानते हैं, ये जैसे बताया जाता है कि वैरीनाशक काली कवच का आप इस प्रकार से इतने जाप कर लीजिए सिद्ध हो जाएगा, ऐसे हवन कर लीजिए प्रयोग हो जाएगा, ये कर लीजिए प्रयोग। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ना ही इस प्रकार से सिद्धि होती है, ना ही इस प्रकार से प्रयोग होते हैं। वैरीनाशक काली कवच जिसको सिद्ध है उसको केवल एक बार प्रयोग करना है, यदि प्रयोग करना है अपने शत्रु के लिए। तो वैसे तो वैरीनाशक काली कवच के बहुत से अन्य भी प्रयोग हैं। आप अपने ऊपर भी, इस कवच का तो सबसे पहले अपने ऊपर ही लगता है, परंतु प्रयोग विधि में भी बहुत से प्रयोग हैं जिनको कि किया जा सकता है और किया जाता है। और जिसको वाकई में सिद्ध है वो एक बार यदि अपने शत्रु पर प्रयोग कर दे और सही से प्रयोग कर दे, अर्थात उसे पूर्ण जानकारी हो, तो शत्रु का तो बचना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि माता काली के इस कवच की इतना प्रभाव है कि सामने वाला शत्रु यदि वाकई में उसका दोष है तो उसे बचा कोई नहीं सकता, कोई भी नहीं सकता। तो इस वीडियो में ना तो मैं अभी सिद्धि विधान के ऊपर बात कर रहा हूँ और प्रयोग विधि के ऊपर तो मैं बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा। मैं जो इसके गूढ़ रहस्य हैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। सर्वप्रथम
आप लोगों ने जैसा वैरीनाशक काली कवच देखा है, जो भी आपके इंटरनेट पर उपलब्ध है, वो तो मैं बता दूं कि वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। परंतु वो जो भी है वो इतना सक्षम है कि आपके कार्य को पूर्ण रूप से संपादित कर सके। दूसरा रहस्य मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वैरीनाशक काली कवच जो है वो कीलित है, पूर्ण रूप से कीलित है। और ये एक सत्य बात है कि वैरीनाशक काली कवच पूर्ण रूप से कीलित है। आप थोड़ा सा यदि अपना दिमाग लगाएंगे तो आप खुद सोचिए कि इस प्रकार का कवच या इस प्रकार की प्रयोग विधि यदि सबके लिए सर्वसुलभ है तो कोई भी व्यक्ति उसको एक निश्चित संख्या में जाप करके अपने लिए सिद्ध कर देगा और सभी एक दूसरे के ऊपर चलाते रहेंगे, तो माता काली का और कोई काम नहीं रह गया। यहाँ से वहाँ जाएंगी, वहाँ से वहाँ जाएंगी। ऐसे नहीं होता है तंत्र में हर चीज़ की सिद्धि के विधान होते हैं, हर चीज़ के नियम होते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये कीलित है, इसका उत्कीलन विधान होता है। बिना उत्कीलन के वैरीनाशक काली कवच आप जाप तो कर सकते हैं, परंतु आपको सिद्ध नहीं होगा और ना ही वो कार्य करेगा आपके लिए। तीसरी बात, वैरीनाशक काली कवच का जो लोग भी सिद्धि करना चाहते हैं उनको ये पता होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, परंतु उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वैरीनाशक काली कवच की सिद्धि के लिए आप लोगों को सर्वप्रथम कोई भी भैरव, या तो आपके पास में सवारी हो या सवारी ना भी हो तो भी आपने भैरव की जो है वो साधना कर रखी हो, या तो कम से कम एक अनुष्ठान तो कर ही रखा हो। और दूसरा, माता महाकाली का कम से कम एक अनुष्ठान आपका पूर्ण होना चाहिए। भैरव और माता महाकाली का एक एक अनुष्ठान आपका पूर्ण होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि ये रहस्य मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के अंत में कि इसमें माता काली का कौन सा स्वरूप चलता है। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो वैरीनाशक काली कवच है, इसकी जो सिद्धि है और प्रयोग विधि है, ये दोनों ही एक निश्चित समय में होती है। अर्थात सिद्धि का जो विधान है उसमें जो समय है वो एक विशेष समय ही रहता है और उस समय आपको अपने आसन पे उस समय से पूर्ण बैठ लेना चाहिए, अपना सारा कार्य कर लेना चाहिए। और उसके बाद उस समय जो है मंत्रोच्चार जो है आपका वो शुरू हो जाना चाहिए। अर्थात इसमें समय का भी बहुत अधिक जो है वो आपका नियम रहता है। एक और विषय मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि वैरीनाशक काली कवच वही सिद्ध कर सकता है जिसने कि किसी ऐसे व्यक्ति से वैरीनाशक काली कवच की या तो दीक्षा ली हो, या उनसे उपदेश लिया हो, या उनसे आज्ञा ली हो कि हाँ आप कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने वैरीनाशक काली कवच को सिद्ध कर रखा हो, अर्थात आप किसी गुरु के द्वारा ही इससे आज्ञा लेके, आशीर्वाद लेके कर सकते हैं। और वो भी वह गुरु, वह व्यक्ति, वह मार्गदर्शक जिसने कि वैरीनाशक काली कवच को सिद्ध कर रखा हो। अब बात करते हैं कि माता काली का इसमें कौन सा स्वरूप चलता है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें माता महाकाली को छोड़ के आप माता काली का कोई भी स्वरूप जागृत कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वैरीनाशक काली कवच को जागृत किया जाता है, माता काली के किसी एक स्वरूप को ध्यान में रख के जागृत किया जाता है। और वो माता काली का स्वरूप जो आपके हृदय के सबसे निकट हैं वही होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, अष्टकालियों में से हो, शमशान काली हो, भद्रकाली हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि कामकला काली भी क्यों ना हो। ठीक है, माता काली को छोड़ के और माता महाकाली को छोड़ के माता काली के किसी भी स्वरूप को वैरीनाशक काली कवच में जागृत किया जाता है। और माता महाकाली को क्यों नहीं जागृत किया जाता या क्यों नहीं जागृत किया जा सकता, ये एक अन्य विषय है। तो इसके भी नियम होते हैं कि आप कौन सी काली को इसमें जागृत करना चाहते हैं। और
एक ही काली को आप जागृत करेंगे या एक ही काली को आप जागृत किया जा सकता है इसके अंदर। और एक और नियम यह है कि जिस भी काली को आप जागृत कर रहे हैं उनका आपको पूर्ण भोग पता होना चाहिए। पूर्ण भोग से अर्थ यहाँ पे ये है कि आप जो केवल माता काली को भोग लगा देते हैं कि लौंग बतासा है ना, पान फूल मिठाई, वो सब भोग नहीं होता माता काली का। वो तो आप एक तरीके से वैसे अर्पण कर रहे हैं, वो भोग के नाम पे भोग आप मटा रहे हैं। प्रत्येक शक्ति का प्रत्येक कार्य के लिए, जैसे मैं बताता हूँ, अलग से भोग होता है। जो भी माता काली का आप स्वरूप जिसमें भी आप उनकी इस कवच में आप करना चाहते हैं, वो माता काली के स्वरूप का आपको भोग पता होना चाहिए। और ये कोई माता काली का जो उच्च कोटि का साधक है ये आपको बता सकता है, नहीं तो आपके गुरु यदि जानकार हैं तो वो आपको बता सकते हैं इस विषय में। वैरीनाशक काली कवच साधारणता कार्य कैसे करता है? वैरीनाशक काली कवच जब कोई व्यक्ति वैसे भी पाठ कर लेता है और बिना जो मैंने नियम बताए या जैसे वो चीज़ की उसके बाद भी पाठ कर लेता है तो पाठ की ऊर्जा रहती है। और जब कवच आपका जागृत हो जाता है तो माता काली का एक सुरक्षा चक्र आपके ऊपर लग जाता है। और व्यक्ति या शत्रु जब आपके ऊपर प्रहार करता है, साधारण तौर पे ये पहला कार्य है इस कवच का कि जब शत्रु आपके ऊपर प्रहार करता है तो ये कवच या कह लीजिए माता काली का वो स्वरूप, जितना वो शत्रु आपके ऊपर प्रहार करेगा उतना अधिक क्रोधित होगा और उतना ही अधिक आपके शत्रु के ऊपर प्रचंडता से प्रहार करेगा। ये इस कवच का प्राथमिक कार्य है। परंतु इस कवच के यही कार्य नहीं है, ये इसके द्वारा बहुत से अन्य कार्य किए जाते हैं और शत्रु बाधा को तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। इसीलिए इसके विधान जो हैं वो सर्वसुलभ नहीं है। किताबों में तो आपको हर तरीके के मंत्र भी मिल जाएंगे, विधान भी मिल जाएंगे, परंतु इस प्रकार के विधानों को पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं किया जाता है, नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति यही करता रहे एक दूसरे के ऊपर। तो आशा करता हूँ मैंने जो इन गूढ़ और मार्मिक विषयों को आप लोगों के समक्ष रखा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये सारी बातें जैसा मैंने कहता आया हूँ कि मैं सही विषयों पर ही जो है अपनी जानकारी देता हूँ और जो मुझे नहीं मालूम उसके ऊपर मैं बात नहीं करता हूँ और इधर उधर की मैं बातें नहीं करता हूँ। तो जितने भी बातें मैंने बताई एकदम सत्य हैं। और यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कि सही में पात्र हो इस चीज़ के, जो वैरीनाशक काली कवच को सिद्ध करने के पात्र हो और ये चीज़ हो, तो मैं अवश्य ही उन्हें विधि भी बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।